सर्भ्यो नमो नमः। चलिए इसी बहाने पढ़ ले रहे हैं आप संस्कृत साहित्य का इतिहास ना, और ठोस चीज़ मिल रहा है आपको जो है ना, क्योंकि ये मोस्ट चीज़ मिल रहा है आपको, मतलब क्रीम मिल रहा है आपको, क्रीम मलाई। हाँ, नहीं तो आप जो है इसको पढ़ते फिर छाड़ते हर चीज़ करते हैं ना अब, वही और आपको जो बिना छांटे बिना ढूंढे सर्च किए मिल जा रहा है। वही संग्रह करना बहुत कठिन होता है भैया। आइए, श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे बिन्देम देवतां वाच अमृतामात्मनः कलां सूर्यास्वयमसजास्तथा स गुरव शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वयमसजास्तथा स गुरव शार्दूलविक्रीडितम् पाप्मभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभाययन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्द ब्रह्म विदे कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमां। तृतीय अंक। आइए, प्रारंभ के 10 श्लोक वाचन कर लेते हैं, फिर चलते हैं ना। आइए, चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अन्तर्गूढघनव्यतः पुटपाकप्रतीकासो रामस्य करुणो रसः विचिवातै शिखरचोदशितै आकर्षद्भिः पद्मकिञ्चल्कगन्धा मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणे अभावम् आयात्येवं विदो जनः परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं दधत् विलोलकबरीकमाननं करुणस्समूर्तिरथवा शरीरिणी विरव्यथेव वनमेति जानकी नानमाययुते
मालिनी भोगिलोकै नानमायया युतेयं मालिनी भोगिलोकै नानमायया युतेयं मालिनी भोगिलोकै नानमायया युतेयं मालिनी भोगिलोकै किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद् विप्रलूनं हृदयकमलशोषि दारुणो दीर्घशोक ग्लापयति परिपाण्डो क्षाममस्य शरीरं शरदिज्यैव घर्म केतकी गर्भपत्रं मंदाक्रांता मंदाक्रांता जलधि सडगै मभौ न तौ ताद्गुरुश्चेत् सीता देव्या स्वकरकलितै सल्लके पल्लवाग्रै रग्रे लोल करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत् वध्वा सार्धं पायसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उदामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्त अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनित्योर्मयूरीव चकितोत्कण्ठे संस्थिता। किसने कहा है ना? आइए अब जो है वसंत तिलका में ना, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग, यत्र द्रुमा अपि मेघा अपि बन्धो मे यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवासम् एतानि तानि बहुकन्धरणे झराणि गोदावरी परिसरस्तगिरेस्तटानि। ये किसने कहा है? कहाँ से? नेपथ से ना। आइए अंतरलीन सदुखाग्ने अद्योदामं ज्वलिष्यत उत्पीडैव धूमस्य मोह प्रागाविडोति माम। ये किसने कहा है? आइए 10वें पे, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। किसने? आइए हम लोग पहुंच गए थे जो है ना, तृतीय श्लोक तक हो गया, संपन्न हो गया था ना। तृतीय भी संपन्न हो गया था और हम लोग वाक संख्या जो है 8 ना, 8 में पहुंचे, 8 चल रहा था ना। 8 में यहाँ से प्रारंभ करना था अव्यग्रस्त से ना। पुनः फिर एक बार देख लीजिए, तृतीय अंक में कति श्लोकानि सन्ति ही तो टोटल कितने श्लोक हैं? उत्तर रामचरित्र में टोटल कितने हैं? और अब विज्ञान में आइए अब मुरला कहती है ना, देखिए मुरला कहती है जो है, इसके पहले जो है जो तमसा कहती है ना, जो तमसा कह रही थी उसके पश्चात कौन कहता है? मुरला।
कहती उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम से ना, कुछ घरेलू काम के बहाने से गोदावरी के पास कौन आई है भाई? गंगा जी आई ना, सीता को लेकर के। लिखा ना गृहाचार व्यपदेशेन ना, गृहाचार माने घरेलू ना, घरेलू कार्य के गोदावरी के पास कौन आया है? गंगा ना, भागीरथी जो गंगा जी जो है किसको लेके आई है? तमसा ने कहा, किससे कहा था? मुरला से। तो अब मुरला कहती है जो है सोष्ठु, सोष्ठ माने ना, ठीक है। कहते सोष्ठु चिंतितम भगवत्याः भागीरथ्याः ना, भगवती गंगा ने क्या ठीक सोचा, तब भगवती भागीरथ्याः अर्थात भगवती भागीरथी के द्वारा जो है चिंतितम, ठीक, चिंतितम माने सोचा गया, अर्थात कैसा? सोष्ठु, सही सोचा गया ना, क्या सही चिंतन किया गया। किनके द्वारा? कौन कह रहा है? मुरला जो है वस्तुतः किसका संदेश लेके आई थी? किसके? किसको कहने के लिए? गोदावरी से कहने के लिए ना। आइए, और जो है लोपामुद्रा किनकी पत्नी है? और वशिष्ठ के पत्नी कौन है? अरुंधति ना। आइए, तो कहते हैं सोष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या या भगवत्या भागीरथ्या सोष्ठु चिंतितम ना, भगवती भागीरथी के द्वारा जो है ठीक सोचा गया, ठीक चिंतन किया गया। फिर कहते हैं राजधानी ना, राजधानी स्थितस्य अस्य ना, राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैश्य न जगताम अभ्युदयिके कार्य ही व्यापृतस्य रामभद्रस्य न नियतः चित्तविक्षेपाः, नियताः चित्तविक्षेपाः। कहते देखिए चित्त विक्षेपाः क्या? नियताः, जो चित्त की चंचलता है क्या थी? कहाँ पर? राजधानी। कहाँ पे भाई? राजधानी कहाँ है? वहाँ पे कहते हैं कि नियता चित्त विक्षेपः रामभद्रस्य, रामभद्रस्य माने ना वहाँ पर, कहाँ पे? राजधानी स्थितस्य न चित्त विक्षेपा नियतः, नियतः चित्त विक्षेपा अर्थात चित्त की चंचलता क्या था भाई? कहाँ पे? किनका? ना वही लिखा रामभद्रस्य न, रामभद्र का जो है चित्त विक्षेपा चित्त की चंचलता का था भाई नियता, नियत था। कहाँ पे? राजधानी में। कहाँ पे? और काहे राजधानी में जो चंचलता नियत था? तो लिख दें कार्य व्यापृतस्य, क्या लिखे हैं? अब कैसे? कार्य ही व्यापृतस्य, कार्यों में व्यस्त होने के कारण। और कैसे कार्यों में भाई? जगताम अभ्युदयिके, जगताम, जगताम माने जगत के कल्याण के कार्यों में ना, जगत के कल्याण के कार्यों में व्यापृतस्य व्यस्त होने के कारण ना, व्यस्त होने के कारण चित्त विक्षेपाः नियताः न, चित्त विक्षेपाः किसका? रामभद्रस्य, रामभद्रस्य चित्त विक्षेपाः नियताः न, रामभद्र का जो है चित्त की चंचलता नियत था। कहाँ? राजधानी न। किस लिए नियत था भाई? कार्यों में व्यस्त है। कैसे कार्यों में? लोगों को कल्याण ना, जब लोगों को वहाँ कल्याण कर रहे थे, जगताम अभ्युदयिकै ना, लोगों के कल्याण के कार्यों में क्या थे? व्यस्त थे। अब राजा थे ना वो, तो राजा थे तमाम प्रकार के। देखिए खाली मिलता है कहीं? यहाँ प्रधान खाली नहीं मिलता है। जब ग्राम प्रधान है सुबह सुबह देखा दरबार लगा रहा था ना, तो वो तो राजा हैं जो माटे। अब
फिर देखिए आगे लिखा है जो है अव्यग्रस्य, क्या लिखा है? अव्यग्रस्य पुनः अस्य, न अव्यग्रस्य पुनः अस्य, अस्य अस्य कस्य? हाँ, तो अव्यग्रस्य पुनः अस्य शोकमात् द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशः या प्रवेशो महान अनर्थ, न महान अनर्थः इति। अब कहते हैं अव्यग्रस्य, न इस समय कार्यों में क्या थे भाई? अव्यस्त, अव्यग्रस्त क्या थे? अव्यस्त। किस समय? किस समय भाई? जब पंचवटी में आ गए तो उनका कोई कार्य था नहीं। तो कैसे था? अव्यग्रस्य, न क्या थे? खाली रहे। कहाँ पे? जब पंचवटी आए, दंडकारण्य आए, दंडकारण्य क्यों आए थे? शंभुग, और शंभुग वध जो है किस अंक में है उनका उल्लेख? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय अंक में ना। तो वही कहते हैं इस समय भाई, किस समय भाई? कि जब कार्यों में अव्यस्त, कैसे? कार्यों में अव्यस्त और केवल शोक रूपी साथी, ना शोक मात्र द्वितीयस्य, शोक मात्र, अच्छा केवल शोक मात्र, ना केवल शोक रूपी साथी से युक्त कौन? राम का पंचवटी में प्रवेश क्या है? बहुत अनिष्टकारी है। पंचवटी प्रवेश महान अर्थ, पंचवटी में प्रवेश क्या है? महान अनर्थ, महान अनर्थ कार्य किसके लिए? काहे भाई? कि शोक मात्र द्वितीयस्य, कैसे? शोक मात्र, और कैसे भाई? अव्यग्रस्य, क्या थे भाई? खाली थे। क्या थे? कहाँ पे? क्योंकि यहाँ कोई, यहाँ ना कोई शिकायत लेकर नहीं आएगा कि जो है हमारा ये काम कर दीजिए ना, क्योंकि मेरा ये काम कर दीजिए। अच्छा, जब वहाँ पे थे, कहाँ पे? अयोध्या में थे, राजधानी में थे, तो तमाम प्रकार के कार्य आ रहे थे। तो उन कार्यों में क्या थे? तल्लीन थे, ना तल्लीन थे, संलग्न थे, लीन थे। कौन? और यहाँ पे कोई टोकने वाला है नहीं इनको। कहाँ पे? न कोई रोकने वाला है, न कोई, हाँ एक माँ द्वितीयस्य, उनके साथ क्या है? उनके पास क्या? गम है, दुख है। किनके साथ? कहाँ पे? तो इसलिए महान अनर्थ, क्या अनर्थ हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? अनर्थ। तो तत् कथम, न तत् कथम सीतया रामभद्रः अयम आश्वासनीयः स्यात्। सीतया कहाँ का रूप है? न स्यात्, स्यात् किस लकार का है? विदलिंग। तो ठीक, आइए फिर कहते हैं जो, तो तद कथम सीतया, तो सीता के द्वारा है ना, तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेगी ना? सीता के द्वारा, किसके द्वारा? रामभद्र को ना, रामभद्र को कथम, कथम माने आश्वासनीय स्यात्, कैसे आश्वासन दे सकेगी ना? कौन? कौन कह रहा है? किससे कह रही है? कहें कि वहाँ पे तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेगी? क्योंकि वहाँ पर पंचवटी में जो है रामभद्र के साथ में कौन? शोक मात्र द्वितीयस्य, उनके साथ केवल क्या? शोक ही शोक है। क्या है ना? दुख ही दुख है वहाँ पे जो है, ठीक। और उसके अलावा वहाँ पे उनके साथ कुछ नहीं है, कोई नहीं है ना। और कैसे? अव्यग्रस्य, खाली उली है ना। इससे अभी देखा खाली रहा, देखा भाई दिमाग चल लगा था भाई खाली बैठी है भाई, कहते खाली दिमाग खाली बैठे, देखे चिंतन चलता रहेगा, पुरानी चिंतन। अब यूँ जगह बैठा हुई कुछ लोग पहुँच गए पता नहीं कहाँ से कहाँ ना। तो चिंतन शक्ति जो बाटे बड़ा तीव्र बाटे ना। अब क्या हुआ?
पहला शोक मान उन्होंने परित्याग कर दिया है, पहला शोक तो यही है। ठीक, हाँ, अब उनके साथ में क्या है, सब शोक ही शोक है। हाँ, वहाँ पे उनके पास कार्य था भाई। अब यहाँ पे कौन है, कौन सा कार्य है यहाँ पे? पहले उनके पास क्या था, जब राजधानी में स्थित थे क्या था, उनके पास कार्य था ना, जगत कल्याण के लिए व्यस्त थे ना, तो वो था। अब वहाँ तो दूसरा शोक रहा ना। अब यहाँ पे कौन वाला शोक बांटे इनके साथ, जो बांटे सीता परित्याग वाला शोक बा, कौन वाला बा। और यहाँ पे जब जन्मस्थान में देखेंगे जो है, आगे प्रसंग आएगा, अभी आगे प्रसंग मिलेगा आपको जो है, जब जन्मस्थान में जाएंगे जो है। अच्छा, तो उनको फिर जो चिर परिचित जो स्थान है, जब वो उसको देखेंगे तो और शोक बढ़ेगा ना। तो अब जो है कौन कहता भाई, मुरला किससे कह रही है? तो मतलब कि कहते हैं कि जो रामभद्र को सीता कैसे आश्वासन दे सकेगी ना, कैसे उनको धैर्य बंधा सकेगी, कौन, किनको, राम। अब तमसा बताती है भैया कैसे ना, तमसा बताएगी। उक्तम अत्र, क्या लिखा है, उक्तम अत्र ना, अत्र माने ना, उक्त माने भाई ना, इस विषय में, किस विषय में, जो ऊपर प्रसंग चल रहा है ना, कहते इस विषय में भगवत्याः भागीरथ्याः ना, भगवत्या रूप कहाँ का है, 3 पावर ना, भगवत्याः भागीरथ्या ना। कहते इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा ना, कौन कहा भाई, अब जो भले यहाँ तमसा है, लेकिन अब यहाँ से भागीरथी कहती है, कौन, भागीरथी मतलब ना। अब कहती है वत्से, कहती है वत्से देव यजन संभवे सीते। तो वत्से किसके लिए आया है यहाँ पे, किसके लिए, अब कौन कह रहा है, अब यहाँ से भागीरथी कहती है, कौन कहती है, गंगा जी कह रही है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट खुद कर रहे हैं ना, भागीरथी आ गए हम। अब वहाँ पे कहन किसका जो है, एक कौन कह रहा है ना, ऐसे पहले बार जो है वैसे प्रश्न आएगा नहीं, अभी तक आया नहीं है जो है, अभी तक जब से आयोग बना है ऐसा प्रश्न पूछा भी नहीं है जो है ना, वो साफ साफ पूछता है। अगर वैसे पूछेंगे थोड़ा अपवादित हो जाएगा, या स्पष्ट रूप से प्रश्न करें, प्रश्न जो करेंगे स्पष्ट रूप से करें। हालांकि अभी तक जब से आयोग बना है तब से ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, डायरेक्ट पूछा गया किसका है ना, या तो सुक्तिवाक्य पूछा है ना, या शब्द पूछा है, शब्दकोश पूछा है ना, यही सब पूछा गया है जो है। ज़्यादा अलंकार पूछ ले हैं, हाँ अलंकार पूछ ले, समास पूछ लिए ना, टिप्पणी। अभी तक पेपर में जो ऐसा प्रश्न आया नहीं है, लेकिन जानते रहिए फिर भी ना। तो अब कहते हैं जो है इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा ना, ये भागीरथी का क्या है, डायलॉग है, किसका है, हाँ अब किसके द्वारा कहा जा रहा है, तमसा ना, लेकिन डायलॉग वस्तुतः किसका है, हाँ। अब कहते इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा, क्या कहा भाई, कहते हैं वत्से माने पुत्री ना, देव यजन संभवे सीते, देव यजन संभवे सीते, अद्य खलु आयुष्मतः, आयुष्मतो, अद्य खलु आयुष्मतो। यहाँ कौन संधि हुआ है, कौन संधि लिखा ना, खलवायुष्मतो, कौन संधि, यड़ संधि ना, खलु आयुष मतो, लिखा कुशलवयो, कहाँ ग्रुप है, कुशलवयो कहाँ का है, कुशलवयो द्वादशस्य ना, द्वादशस्य एक कहाँ ग्रुप है,
जन्मवत्सरस्य न संख्या लिखा है संख्यायाम न संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते न ग्रंथि अभिवर्तते। देखिए तदात्मानः न तदात्मनः पुराण ससुरम एतावतः मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम सवितारम न सवितारम अपहत पाप्यमानं देवं स्वहस्तावचितैः पुष्पैः क्या लिखा पुष्पैः उपपत्तिष्ठस्व। ये कहाँ लोट यमोन का है ना आत्मनेपदी। अब देखिए अब भगवती गाती है भगवती भागीरथी ना भगवत्याः भागीरथ्या कतेवस्य पुत्री न देवयजन संभवे सीते न देवयजन माने यज्ञ से देवयजन माने यज्ञ से भाई यज्ञ से न देवयजन संभवे सीते अर्थात हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न कौन आप सभी जानते हैं यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई थी ना जब हल चला रहे थे कौन न किसके साथ अपनी पत्नी के साथ हल चला रहे थे तभी कौन मिला था भाई कहाँ से न तब भूमि से मिली थी भूमि से तो इसलिए कहा जो है कि हे यज्ञ से किससे अच्छा यज्ञ से ये भी मिले थे अच्छा ये भी यज्ञ किए थे और उधर कौन यज्ञ किया था भाई दशरथ भी है ना राजा दशरथ भी क्या यज्ञ कौन सा यज्ञ किए थे पुत्रेष्ठ यज्ञ किए थे ना तो उन अच्छा जब वो राजा राम भी किससे उत्पन्न हुए थे यज्ञ से और ये भी किससे यज्ञ से कौन सीता तो वही कह रही कौन भगवती भागीरथी कह रही है वत्से देवयजन संभवे सीते न कि हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता न वत्से माने पुत्री सीता तो हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता संबोधन यहाँ पे संबोधन है क्या है संबोधन है ना यहाँ पे अद्य माने न अद्य खलु आयुष्मतो कुश लवयो द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य ठीक। फिर कहती है जो है अद्य माने आज न आज किसका भाई आज चिरंजीवी कौन न आज किसका चिरंजीवी कौन कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ है द्वादशस्य कुश लवयो कुश और लव का न क्या द्वादशस्य कौन सा 12वीं क्या है मंगलमयी लिखा ना संख्या मंगलम ग्रंथ माने गांठ ग्रंथ माने केन लव अच्छा कुश और लव की 12वीं मंगलमयी क्या है वर्ष गांठ है ना लिखा है वत्सरस माने हाँ जन्म का ना कौन सा वर्ष होता है कौन सा वत्सरस माने वर्ष का कौन से वर्ष का हाँ वत्सरस माने वर्ष ठीक दिन नहीं होता ठीक वत्सर माने होता वर्ष साल ना आइए तो कहते हैं जो है कुश और लव की कौन सी अच्छा मंगलमयी क्या है वर्षगांठ है कौन सा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो है कुश और लव का कौन से वर्षगांठ मनाया जाता है ना फिर कहते इसलिए ना फिर कहते हैं फिर लिखा तदात्मानम क्या लिखा तदात्मनः पुराण ससुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम सवितारम माने सूर्य सवितारम माने अब प्रसवितारम माने पैदा करने वाले कौन विस्तार करने वाले पैदा करने वाले न
अब कहती इसलिए न, तदात्मना इसलिए न अपने पुराण, पुराण लिखा ना, पुराण, पुराण माने पुराण न, पुराने ससुर, तो पुराने ससुर और वैवस्वत कौन, मनु। यहाँ लिखा मानवस्य माने कहाँ का रूप है न। अगर ऐसे करेंगे तो मनु करेंगे तब क्या बने, मनो बनेगा। मूल शब्द का मनु है तो क्या बनेगा, मनो न। अब लिखा है मानव, अगर मानव होगा तो क्या बनेगा, मानवस्य। अगर सिर्फ लिखें क्या मानव तो क्या बनेगा, मानवस्य न। अगर मनु लिखेंगे तो मनो बनेगा। हाँ तब बना है। अगर मूलतः अगर मनु लगाएंगे तो क्या बनेगा, मनो। और जो मनुष्य है मानव, मनुष्य का रूप उत्पन्न हुआ मानव। अब मानव का जो पंचमी षष्ठी के एक षष्ठी वचन क्या बनेगा, मानवस्य। अगर केवल मनु करेंगे तो क्या बनेगा, मनो है ना। आइए तो आज कहते हैं जो है, इसलिए अपने पुराने ससुर और वैवस्वत मनु से संबंध इतने विशाल ना, इतने विशाल कौन, राजर्षि वंश के प्रवर्तक पाप नाशक लिखा ना, सवितारम न, सवितारम अपहत क्या, पाप्यमानम देवम स्वहस्ति वचितहि न, स्वहस्ता वचितहि न, पुष्पहि न, पुष्पहि उपपत्तिष्ठस्व। अर्थात कहती हैं अपने पुराने ससुर अर्थात और कौन, वैवस्वत मनुष्य संबंध इतने विशाल न, राजर्षि वंश के प्रवर्तक और क्या, पापनाशक कौन, सूर्य, पापनाशक कौन, सूर्य देवता के न। लिखा स्वहस्ता माने अपने हाथ से, पुष्प माने पुष्प जो चुने हो ना। अच्छा देखिए वहाँ पे आप अभिज्ञान में देखिए वहाँ पुष्प कौन चुनता है, यहाँ पे जो है कभी किससे पुष्प चुनवा रहा है। अच्छा वहाँ पे पुष्प किस लिए चुना जा रहा था, पूजा सामग्री के लिए ना, पूजा सामग्री के लिए। यहाँ पे पुष्प किसके लिए चुना जा रहा है, पूजा के लिए चुना जा रहा है ना। यहाँ भी अर्घ देने के लिए, वहाँ भी अर्घ देने के लिए। लेकिन फर्क क्या, वहाँ पे किसके द्वारा, सखियों के द्वारा, यहाँ पे स्वयं नायिका के द्वारा ना। तो सूर्य देवता की अपने हाथ से चुने हुए फूलों से उपासना करो ना, उपासना कहाँ का रूप है भाई ना, लोट प्लस या मोहन आत्मनेपदी का, जैसे बनता है लभस्व, योजस्व, प्राप्यस्व बनता है ना, उसी प्रकार क्या बना यहाँ पे, अब फिर लिखा भैया न त्वाम, लिखा है न त्वाम अवनि, क्या लिखा है, न त्वाम अवनि, अवनि माने न पृथ्वी धरती न त्वाम अवन पृष्ठवर्तिनी अस्मत् अस्मद् प्रभावात् वन देवता अपि न दर्शयन्ति न, अपि ऊपर से लगाएंगे न, ऊपर से क्या लेंगे हम न, अपि न दर्शयन्ति किमुत मर्त्या, किमुत मर्त्याः। ठीक, यहाँ तक देखिए आगे कहती हैं जो है भूतल पर ना, किस पे भाई न भूतल पर विद्यमान तुमको न, अर्थात मृत लोक, किसमें, मृत्युलोक में, मृत्युलोक में मतलब भूतल पे। यहाँ लिखा अवन, लिखा आगे अवन माने धरती पर, अवन माने न अर्थात भूतल पर विद्यमान न तुमको, त्वाम माने न तुमको, मेरे प्रभाव से, किसके प्रभाव से, अस्मत् प्रभावाद, अस्मत् मेरे प्रभाव से न, वन देवता अपि न दर्शयन्ति, वन देवता भी नहीं। तो दृश्यंत रूप कहाँ का है,
तो वन देवता भी नहीं देख सकेंगे ना। ये कौन कह रहा है भाई? गंगा जी करें किससे ना? किससे भाई? सीता जी से। किससे? सीता जी से। सीता जी से करें ना। कहते भूतल पे कहाँ पर? अवन अवन पृष्ठे। क्या लिखा है? अर्थात भूतल पर ना, धरती तल, भूतल पर अर्थात धरती पर ना। मम अस्मत् प्रभावात, मेरे प्रभाव से वन देवता भी न दर्शन्ति न। फिर लिखा किमुत मर्त्याः, तो मृत्युलोक की बात ही क्या? मृत्युलोक में विद्यमान लोगों की जब वन देवता भी नहीं देख सकेंगे तो जो किमुत मर्त्याः अर्थात मर्त्य लोगों की बात ही क्या कहें, वहाँ के लोग तो और नहीं देख पाएंगे ना। तो वही लिखा कि साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जब वन देवता ना देख पाएंगे तो सिंपल मनुष्य जो है, सिंपल मैन नहीं देख पाएंगे ना। अब ठीक, फिर अहम क्या लिखा? अहम अपि अज्ञापिता ना। अहम अपि अज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव वधु जानकी न। वधुर जानकी या वधु जानकी। अब कहते हैं जो है ठीक, मुझे भी ना, इन्होंने लिखा ना अहम अपि, अहम माने मैं या मुझे जो है ना, अहम अपि अज्ञापिता, मुझे भी इन्होंने आज्ञा दी, मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि किन्होंने ना। अब जो है इस अब तमसा कर रही है जो है ना, अहम से कौन? अब तमसा स्वयं कह रही है। कौन? अभी तक किसका वाक्य था? अभी भागी ना, कौन कह रहा था भाई? गंगा जी कह रहे थे। अब तमसा अपने आप स्वयं कहाँ से बात आई ना, तमसा अपने आप के कि अहम अपि अज्ञापिता, अहम अपि अज्ञापिता, मुझे भी किसके? तमसा कर रहे, मुझे भी अज्ञापिता आदेश दिया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा भाई ना? कहते मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि इन्होंने गंगा जी ने कि तमसा ना, कि जो है तमसा लिखा है तमसे, क्या लिखा है कि हे तमसा ना, हे तमसा ना त्वयि माने तुम प्रकृष्ट प्रेमेव वधु जानकी, प्रकृष्ट प्रेमैव वधु जानकी ना, कि वधु जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। किससे ना? सहेली बना दें। तमसा क्या हो गया? सीता जी के लगभग हम वयस्क हैं, लगभग ना 7 साल के आगे विषय मान लो हो सकती, अनुमान जानिए ना। कहते वधु जानकी ना, वधु जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। किससे ना? कहते वधु जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। तमसा किससे? तमसे से। तमसा से कौन प्रेम करती है ना? तो कह रहे तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव वधु जानकी न। वधु जानकी कौन? सीता। लिखा वधु जानकी तथा कौन? सीता तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। त्वयि माने किससे? न प्रकृष्ट प्रेमैव न, तुमसे अत्यधिक क्या करती है? स्नेह करती है। नहीं